तो उस लड़के के सिर्फ थोड़ा पैर, आधे पैर बचे हुए थे और चेस्ट तक उसका मुंह का हिस्सा बचा हुआ था, बाकी वो टाइगर पूरा खा चुका था। दोस्तों जुड़ चुके हैं हमारे साथ अहमद भाई। आप सब इनसे अच्छी तरीके से परिचित होंगे, तो जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं, सीताफनी में गाइड है, काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। मैं आज जिन चीज़ पे इनके पास आया हूँ बात करने के लिए, वो कॉर्बेट के इतिहास की एक बहुत दर्द भरी दास्तान है और एक बहुत खौफनाक कहानी की तरह सुनेंगे तो आपको ज़्यादा इसको कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये हकीकत है जो कॉर्बेट में गुजरी, कॉर्बेट में देखी, और उसमें जो चीज़ें हो रही थी लोगों की मदद करने में, भाई का भी योगदान रहा है। बिना देरी करे इनकी ज़बानी सुंदर खाल के मैनीटर का जो यहाँ इंसिडेंट हुआ था तो स्वागत है आपका अहमद भाई हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और बिना देरी करे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो सुंदर खाल में उस दौरान क्या हुआ था जब यहाँ मैनीटर एक्टिव हो गया? वो मैनीटर जो था वो सुंदर खाल का एरिया था। तो सन 2011 की बात। तो वो जो टाइगर था वो लेडी किलर के नाम से ही फेमस था। तो उसने करीब आपका 8 लेडीज़ों को मारा, और जब उसने 9th किल किया तो वो एक लड़का था। तो वो जो लड़का था हमारा भाई मालधन का था, और सुंदर खाल में उसकी शादी होने वाली थी, तो अपने ससुराल आया हुआ था वो। तो सुंदर खाल में जैसे सब लोग जानते हैं नेटवर्क का इशू रहता है, तो फ़ोन मिलाने के चक्कर में थोड़ा सा बरसाती नाले के पास आ गया। तो उसी जगह टाइगर वो बैठा हुआ था। तो कुछ देर बाद जब घर वालों ने देखा कि वो नहीं आया, 15-20 मिनट हो गए, तो उसको ढूंढने के लिए निकले। और दिन मॉर्निंग का ही टाइम था, 9 या 10 बजे का टाइम था, ना रात का था ना बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग था, 9 से 10 बजे का टाइम था। तो वो टाइगर क्या था, वहीं नाले में बैठा हुआ था, उसने सडनली उस लड़के को जंप किया और उसको खा लिया। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उस लड़के के सिर्फ थोड़ा पैर, आधे पैर बचे हुए थे और चेस्ट तक उसका मुंह का हिस्सा बचा हुआ था, बाकी वो टाइगर पूरा खा चुका था। फिर उस दिन गांव वालों में तो गुस्सा चल ही रहा था, क्योंकि उससे पहले 8 लोगों को, लेडीज़ों को मार दिया था। तो फिर जब ये 9th किल किया तो उस दिन पूरा गांव वगैरह इकट्ठा हो गया। वो मालधन का लड़का था, तो मालधन वालों ने पूरा NH जाम कर दिया। अच्छा, ये जो इंसिडेंट शुरू हुए तो ये कैसे हुए थे? पहले किस लेडी को मारा था, मतलब कैसे हुआ था ये पहला इंसिडेंट जो हुआ है? ये इसका जो टाइगर का एरिया था ना, ये यहाँ तक का आता था आपका। सुंदर खाल में क्या किया इसने, हमारे पहले गर्जिया में हमारे गांव की एक लेडीज को मारा। अच्छा, गर्जिया में भी हाँ, इसका जो भुवन, थी? हाँ भुवन सर है हमारे टीचर हैं, तो डेथ भी हो गई उनकी। उनकी वाइफ को सबसे पहले मारा इन्होंने, इस टाइगर ने। तो ये जो इसने जो मारा, ये मारा इसने ताज रिजॉर्ट के सामने। ताज, बिल्कुल, ये तो रोड की बात है। हाँ, मतलब अंदर था 1 किलोमीटर। अच्छा। उसके लोकेशन उसके सामने ही है। तो उनकी डेड बॉडी को हम लेने गए थे जंगल में। तो उसने क्या किया कि उनका जो वो घास लेने गई हुई थी जंगल में, तो उनके हमको पहले गए हम, तो उनकी हमको चप्पल मिली, फिर उनकी दराती मिली हमको, और उनकी डेड बॉडी उस मतलब उसने जो टाइगर ने वहाँ से थोड़ा दूरी पे ले गया था और भी। तो हाँ, तो फिर हम उसको वहाँ से उठा के लाए। जब हम वहाँ पहुंचे तब भी वहाँ बिल्कुल आवाज़ें आ रही थी टाइगर की क्राउलिंग की। तो हमने हल्ला गुल्ला किया, तो उनकी डेड बॉडी को उठा के लाए। वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। मतलब ये इस टाइगर का करीब 5 से 6 महीने में इसको मारा गया। काफी लॉन्ग टाइम। इसने 5-6 महीने में इसने जो आतंक फैलाया यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो दूसरा अटैक फिर सुंदर खाल में हुआ। फिर सुंदर खाल में किया इसने, फिर गर्जिया में एक और किया, जहाँ ये आपका ये है PWD बंगला है, उसके ऊपर भी हरीश हमारे भाई है, उनकी मदर को मारा उसने। फिर सुंदर खाल में किया। कब वो मीन्स उसकी जो रेंज थी ना, वो गर्जिया और सुंदर खाल मतलब 4-5 किलोमीटर के एरिया में घूमता था। फ्रीक्वेंट एक्टिव था वो। फ्रीक्वेंट मतलब कई ऐसा हो जा रहा था, कई बार तो जैसे सुबह उठ रहे थे तो न्यूज आ रही थी कि यार रात अभी टाइगर ने यहाँ मार दिया, अभी टाइगर ने वहाँ मार दिया। तो उस टाइम बहुत दहशत का माहौल था। जैसे तो आप लोग यहीं रहते हो, उस दौरान आप क्या करते थे? आप रातों को निकलते थे या नहीं? रात को तो नहीं निकलते थे। उस टाइम तो इतना वो हो गया था कि अंधेरे में कोई बाहर ही आने को तैयार नहीं था। और सुबह उठते ही मतलब कोई ना कोई दिन ही शायद जाता होगा, न्यूज ही आती थी कि यार आज टाइगर ने ये कर दिया। टोटल 9 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा। और बहुत दर्दनाक मौत हुई। खाया भी उसने? खाया उसने, मैनिटर था, मैनिटर घोषित कर दिया था उसे। उसके चक्कर में बल्कि एक गलत टाइगर को भी पकड़ लिया था।
अच्छा। हाँ, फिर उसको टाइगर का जब सैम्पलिंग वगैरह हुई तो वो मैनिटर नहीं था, तो उसको फिर छोड़ दिया गया। तो ये भी एक और दहशत वाली बात हो जाती, लोग खुश होते कि वो पकड़ा गया, पता चला वो बाहर घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा खौफनाक तो मंजर उस दिन रहा जब उस होगा। टाइगर को मारा गया मैं वहीं था। आप वहीं थे? हाँ, भीड़। अच्छा, उस बात पे आने से पहले अहमद भाई, मैं माफी चाहता हूँ, आपको टोक रहा हूँ, वो वजह ये है कि मैं थोड़ा बारीकी में जाना चाह रहा हूँ उसमें। जब आप जैसे बॉडी रेस्क्यू में जाते थे हाँ, तो आपने वहां पगमार्क तो देखे होंगे, बिल्कुल। तो पगमार्क से आपको अंदाजा नहीं हो रहा था वो टाइगर कितना बड़ा था? क्योंकि जो मैंने फोटोग्राफ देखे हैं दोस्तों, उसका पैर हमारे मुंह से भी बड़ा था, बड़ा टाइगर था वो उसका पगमार्क। हाँ, बड़ा टाइगर तो बड़ा ही था वो। तो आपको अंदाजा हो रहा था पगमार्क देख के कि हाँ, बहुत बड़ा टाइगर है? मीन्स वो समझ लीजिए आपकी करीब 11 से 12 ईयर का टाइगर था। और लंबाई में कितना होगा? मान के चलिए करीब 11 से 12 फीट के बीच में होगा। हालांकि उसके ऊपर एक बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। कंट्रोवर्सी क्या, कि उसको जिस तरह से हाथी पे रख के टाइगर को घुमाया गया, वो हमारे लिए, मेरी व्यक्तिगत राय, हमारे लिए बहुत दुखदायी था कि एक टाइगर को ऐसे। लेकिन क्या करें, पब्लिक का गुस्सा भी उस टाइम बहुत पब्लिक का बहुत इशू था। वो तो ये लगाइए कि उस टाइगर को मार दिया, लेकिन उस दिन बहुत एनएच जाम था, उसमें कई ऐसे जाम में ऐसे लोग फंस गए, पेशेंट भी थे कई, वो मीन्स उनको बड़ा प्रॉब्लम हुई। वो क्या बोलते हैं कि अब भाई गुस्सा है लोगों का तो लोग देखते नहीं है ना क्या है। तो उस टाइम जाम में लगाइए कई ऐसे पेशेंट फंस गए जिनको बिल्कुल क्रिटिकल डॉक्टर की जरूरत थी। इतना तगड़ा जाम लगा बहुत होता है। बहुत जाम था, मीन्स कई मान वो जाम जब खुला जब टाइगर मर गया, अब लगा लीजिए। तो कैसे पकड़ा गया उसे, फिर कैसे मारा गया? उसको हाथी बुलाए गए, फिर हाथी से उसकी पेट्रोलिंग की गई, उसको फिर शूट किया गया। हाँ। और फिर उसकी बॉडी को जब आपने उठाया, आपने बताया था मुझे ऑफ कैमरा, क्या सीन था वो? जब गोलियों की आवाज आई तो हम तो रोड पे ही थे, तो हम फिर सडनली उधर नाले की तरफ भागे। तो फिर ये आवाज आई कि टाइगर मर गया। तो फिर हाथी बुलाया गया वहाँ पे जो पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो फिर हमने उसको उठा के रखा हाथी के ऊपर ना, बड़ा हैवी टाइगर था आपके ऊपर उसका ब्लड उसका। हाँ, ब्लड मेरे ऊपर गिर गया, क्योंकि हम तो सडनली हमें पता ही नहीं था कि क्या मूवमेंट होने वाला है। उठाते में पता चला कितना भारी था, क्या बहुत वेटेड उसका था, वजूद देखा बहुत आपने? वेटेड था। हमने 10 लोगों ने उठाया टाइगर। 10 लोगों ने उठाया उसका? हाथी पे रखना बहुत, हाथी तो ऊंचा होता है ना, बड़ा मुश्किल से उठाया गया। तो कैसे अब उसका वो था कि अगर जिंदा होता तो क्या हाल करता? बड़ा, वो तो मर के भी ऐसा लग रहा था कि जिंदा ही है। डर लग रहा था। हाँ। ये तो बहुत खतरनाक सीन था। ये बहुत, कॉर्बेट के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं, कुछ टाइगर ऐसे हैं कि आज भी उसे याद करो तो दिल दहल जाता है। बिल्कुल, वो तो टाइगर सबसे मीन्स हम, वैसे तो पहले बहुत टाइगर हुए, मैनीटॉप चंपावत है, मैनीटॉप रुद्रप्रयाग है, लेकिन अभी जो हमने जो लेटेस्ट देखा ना, सबसे बड़ा यही है जो जिसने इतने फ्रिक्वेंटली इतने लोगों को मारा और इतना बड़ा टाइगर। उसके बाद जो मैं कहता हूँ, कॉर्बेट के बाद जो, उसके बाद जो हादसे हुए, वो मेरे ख्याल से 3-4 हादसे जो हुए थे, 5 हादसे हुए थे। हाँ, ये उससे कम थे फिर, लेकिन उससे कम थे। हाँ, वो उस हिसाब से टाइगर भी मेरे ख्याल से जो पकड़ा गया वो टाइग्रेस थी। हाँ, इसमें मेल टाइगर इन्वॉल्व था, सुंदरखाल में मेल टाइगर। बहुत ही, मैं वीडियो देख के हैरान था, क्योंकि असल में दोस्तों वीडियो में टाइगर की जो हाइट और वेट है वो अंदाजा नहीं हो पाता है, लेकिन उसको हाथी के ऊपर रखा था, लोग बैठे हुए थे, तो एक कंपैरिजन हो रहा था उसके वजूद का इंसानों के साथ। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा टाइगर था। उसकी परेड हुई यहाँ से लेके, मेरे ख्याल से रामनगर तक उसे लेके गए। हाँ, उसको वहां से फिर जब रोड पे लेके आए उसको, फिर वहां से उसको रेस्क्यू ट्रक में रखा गया। लेकिन अब अगर आपकी बात होती तो उसको ट्रैंकुलाइज किया जाता, बस यही, रेस्क्यू सेंटर में डाला जाता। बहुत प्रीशियस एक, अब मगर क्या करें, वो कह दो उसे जानवर की शक्ल में एक बला थी वो जो ये काम कर रही थी। बाकी उसका रीजन पता चला कि क्यों मैनीटर बना था वो? रीजन क्या था उसका मैनीटर, वो इंजर्ड था थोड़ा, उसमें प्रॉब्लम थी। वैसे तो देखने में तो फिट लग रहा था, लेकिन जिस हिसाब से लोग बताते थे कि ऐसे आता था, उसकी एक्टिविटीज ये थी, तो उसकी उनके बताने की उससे लगता था कि वो कोई टाइगर जो है वो इंजर्ड है कुछ। और ये वजह यहाँ पर ये बात पूछने की दोस्तों ये थी, क्योंकि टाइगर का जब खौफ होता है, आतंक होता है, तो बहुत खतरनाक तरीके से होता है। अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, हालांकि टाइगर का आतंक का नहीं एग्जाम्पल है, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी टाइगर ने एक दिन पहले, वो एपिसोड आप देख चुके होंगे, ये मैं एपिसोड बाद में डालूंगा ऑब्वियसली, एक सांड को मारा। हाँ, 4:30 बजे का टाइम है, मैं इनके फादर के साथ था। एक्चुअली इनके फादर का फोन आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे हो गया इंसिडेंट, आप आके देखिए। तो मैं वहां पहुंचा मौका वारदात पे, तो हम वो इंसिडेंट कवर करके आ रहे थे, तो इन्हीं के पापा ने मुझे गाड़ी दिखाई ठुकी हुई, कि देखो गाड़ी ठुकी हुई है, वो पेड़ से ठुकी हुई थी। तो मैंने वीडियो भी बनाई है, आपने देखी होगी, वो व्लॉग में मैं डालूंगा। तो आज क्या पता चला मुझे ये, हालांकि आप लोग ये सारा इंसिडेंट पहले ही देख चुके होंगे, वो मैं पहले ही डाल चुका हूँ वो वीडियो। तो क्या पता चला कि जब वो गाड़ी वाला आ रहा था अकेला था, सडनली वहां से टाइगर निकला, तो घबराहट में वो उसमें घुस गया पेड़ में। तो अब ये देख लो, नॉर्मल टाइगर को देख के इंसान की ये हालत होती है,
जब टाइगर मैन ईटर होता है तो क्या हालत और होती है? डेंजरस हो जाता है, क्या खौफ होता उसकी होगा एक्टिविटीज ही अलग हो जाती है, मतलब वो आपको देख के डरेगा ही नहीं। वो हर हाल में। हाँ, हाँ, नॉर्मल टाइगर क्या होता है ना, हमको देख के डरता है, छुप जाएगा, कुछ करेगा। लेकिन मैनीटा टाइगर को तो मारना ही है ना, तो वो डरेगा ही नहीं। किसी किसी सूरत में मैं डरता नहीं है। नहीं, फिर अब जैसे ये मैनीटर कोई टाइगर हो गया, भगवान नगर ऊपर वाला ना करे कोई टाइगर मैनीटर हो, आज के दौर में क्या प्रतिक्रिया है उसे आज के दौर पकड़ने की? में उसको देखो ट्रैंकुलाइज किया जाता है, तो शायद उसके बाद कोई टाइगर मारा नहीं शायद गया। नहीं मारा उसके बाद कोई। उसके बाद टाइगर को ट्रैंकुलाइज ही किया जाता है। अच्छा, आप फॉरेस्ट से जुड़े हुए हो, आप लोगों का बहुत योगदान है, तो आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू सर्वाइव टाइगर अटैक, टाइगर से कैसे बचे? बिल्कुल, टाइगर देखिए, टाइगर से अगर बचने का एक ही तरीका है, अगर आपके पास आसपास टाइगर है तो आप ऐसे हो जाओ कि आप उस जगह हो ही नहीं। अच्छा, अगर आपकी प्रेजेंस टाइगर को पता चल जाएगी, उस कंडीशन में क्या है कि वो कुछ ना कुछ अपने सेल्फ डिफेंस में करेगा। आप अगर उसको आपकी प्रेजेंस ही शो नहीं होगी तो वो जो जहां जा रहा है वो चले जाएगा। मेन चीज है कि आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर गाड़ी में आप हो, अगर आपके सामने से टाइगर जा रहा है तो आप शांत रहो, उसको जाने दो, कोई कुछ नहीं करेगा। हमारे साथ तो इंसिडेंट ही होते रहते हैं, टाइगर सामने से गया, कभी किधर गया। लेकिन यह है कि आपने पहले एनिमल्स को रास्ता देना है, चाहे वो आपके आगे से क्रॉस कर रहा हो, चाहे वो आपकी गाड़ी के पीछे से, या आप पैदल भी हो। जंगल में जो हमारी लेडीज हैं, जंगल में जाती हैं लकड़ी घास लेने के लिए, उनका भी यही होता है कि वो ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में साथ रहते हैं। अगर साथ हैं, चुपचाप है, टाइगर जा रहा है तो चले जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो ये जैसे आपने बहुत बारीकी उसको बताया चीज़ों को, लेकिन जैसे जो आप ऑन फील्ड होते हो, जब आपको डिपार्टमेंट भेजता है, कभी कभी गेस्ट भी भेज देता है आपको, तो उस टाइम क्या सिचुएशन है, कितने लोग होते हो और आपके हाथ में क्या डंडे होते हैं, पैदल क्या में होता तो है? क्या होता है ना, गनमैन होता है साथ में, है ना। गनमैन होता है, बाकी फिर क्या होती है, पूरी टीम रहती है। एक तो क्या होता है कि देखिए, एक पहली बार कोई जंगल में जा रहा है और एक जंगल में रेगुलर जा रहा है, तो उसको जंगल का बिहेव पता होता है, भाई टाइगर कब आ रहा है। कुछ सिग्नल्स होते हैं, अलार्म कॉल्स होती हैं, बर्ड्स बोलती हैं, उनसे भी पता चल जाता है कि भाई टाइगर का मूवमेंट होने वाला है, तो स्टॉप हो जाते हैं या अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। हाँ, अगर कोई बिल्कुल अननोन, कोई पहली बार जंगल में जा रहा है, तो उसके संग इंसिडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पे पले बड़े हो तो आपको इतना परेशानियां फेस नहीं करनी पड़ी होंगी गश्त के दौरान। नहीं, और ये भेजते कब है आपको गश्त पे? बरसातों के टाइम में। बरसातों के टाइम में जाते हो तो ऐसा है ना, अभी तो टूरिज्म सीजन चल रहा है, अभी तो हर जगह गाड़ियां घूमती हैं, तो ये भी पेट्रोलिंग ही है एक तरीके की ना, क्योंकि गाड़ियां घूम रही है, कोई भी अगर अनवांटेड थिंग होगी तो पता दिख चल जाएगी। जाएगा। हाँ, लेकिन बरसातों में क्या होता है, टूरिज्म बंद रहता है और पोचिंग के चांसेस उस टाइम ही सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा, जो हमारा साउथ कॉर्बेट है आपका, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ एरिया है, झिड़ना, ढेला, ये सब, धारा गांव, तो वहां से पोचिंग होने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है। तो आप वहां तक भी कवर करते हाँ, हो? बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे ज्यादा कैमरे गवर्नमेंट ने उधर ही लगाए हैं। अच्छा, तो आप कहाँ गए हो सबसे ज्यादा गश्त पे, किस तरफ? धारा भी गए हैं, आपका कालागढ़ गए हैं, झिड़ना गए हैं, बाकी आपका ये ढेला वाली रेंज हो गई, सांवलदेव हो गई, ये पूरी बैठ तो बड़ा मजा भी आता हो यकीन, अगर मैं बात करूँ एडवेंचर लवर के लिए तो। बढ़िया। और वो टाइगर, तो इंटीरियर एरिया है ना, वहाँ टूरिज्म नहीं होता है अच्छा, ना। जो कालागढ़ और इधर वाली केटीआर वाला है, वहाँ टूरिज्म अभी इतना नहीं है जितना इधर है। तो वो क्या है कि वो अनडिस्टर्ब फॉरेस्ट है। मजा आता होगा लेकिन बढ़िया, कहीं ना बढ़िया, कहीं, है ना, बढ़िया, चीजें देख के, बढ़िया, अनडिस्कवर्ड प्लेसेस बढ़िया। देख के। तो ये है दोस्तों जंगल का वो रूप, और ये किस्से थे बिल्कुल असली जो टाइगर ने यहाँ करे। तो यहाँ गहराई की बात ये है कि टाइगर जब अपने रूप में आता है तगड़े, तो कैसा उसे कहते हैं, खौफ दिखाता है लोगों को। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको चलते चलते, जब कहते हैं टाइगर आता है तो कुछ ने काम करना बंद कर देते हैं, हाँ, इससे आप होता है। उसके खौफ का अंदाजा लगा। होता है कई लोगों के साथ, क्योंकि देखिए, पहले आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। टाइगर आए या कोई भी एनिमल आए, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो आप एक सियार से भी डर जाओगे। और अभी मेरी आपने वीडियो देखी होगी पीलीभीत में कि कैसे हमारे पास टाइगर गाड़ी के पास आ गया था, कैसे डर लगा वहाँ पे। वो सीन एक्चुअल में ऐसा हो गया था दोस्तों कि हमारी गाड़ी जो थी अहमद भाई, हाँ, वो ड्राइवर से खराब हुई, अटक गई अच्छा, पेड़ में, पीलीभीत में। पीलीभीत में। ओके। और टाइगर बोनेट के पास मैं वीडियो बना रहा था, सबसे पहले मैंने क्या काम करा कि हम जब टाइगर और मेरा आई कांटेक्ट हुआ तो मैंने जो था कैमरा धीरे से नीचे रखा, मोबाइल, और पीछे की तरफ चला गया, क्योंकि वो मुझसे बस थोड़ा सा एक हाथ का फासला था। अब वो मुझे यूं देख रहा है, मैं उसे यूं देख रहा हूँ। तो वहाँ डर ये था, चीख पुकार, लोग शोर मचा रहे थे कि इरिटेट ना हो जाए, गाड़ियां पीछे लगी हुई है, गाड़ियों के सेल्फ हो रहे हैं, तो एक आवाज हो रही थी, शोर शराबा, तो उसके आंखों देख के लग गया था। तो वहाँ टाइगर पहले सिग्नल देता है ना, अगर आपको कोई भी एनिमल अटैक करेगा, और स्पेशली टाइगर और हाथी, ये आपको पहले क्लू देंगे कि भाई आप हट जाओ, अब हम यहाँ, वो कुछ ना कुछ अनवांटेड होने वाला है। तो वही डर मैंने टाइगर की आंखों में देखा उस दिन। और यहाँ ये बात कहना भी बिल्कुल ठीक है, टाइगर आया तो डरना भी जरूरी है। बिल्कुल।
तो बहुत अच्छा लगा हमें अहमद भाई से बात करके। हमेशा हम इनसे कुछ पूछते हैं तो हमें नॉलेज ही बढ़ती है। और बाकी मैं तो इनका किराएदार हूँ तो मेरा हक है इनको तंग करने का। तो बेचारे काम कर रहे थे, मैंने सब छोड़ो, ये काम करो पहले पब्लिक के लिए हमारी। तो कभी भी आप आए कॉर्बेट में तो आपका स्वागत है। भाई का ऑफिस है यहाँ। और मैंने पहले भी बताया कि ये सफारी वगैरह भी बुक करते हैं। बहुत से लोग मुझे अभी भी पूछते हैं कि यार कोई सही बंदा बता दो सफारी बुक करने के लिए। तो मैं हमेशा एक ही नाम कहता हूँ कि हमारे भाई अहमद भाई, इनसे आप आके कभी भी किसी भी टाइम सफारी बुक करा सकते हैं अगर अवेलेबल होगी तो। बिल्कुल जो एक्चुअल रेट है, जो गवर्नमेंट का रेट है, उस पर कोई यहाँ छल कपट नहीं है। तो जिनको भी बुक करानी हो, अहमद भाई का नंबर फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग उनको फ़ोन कर लेना, इनसे बात करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका हमसे बात करने के लिए।